हमारे प्यारे दोस्तों, कभी रात के सन्नाटे में आसमान को गौर से देखा है? एक सुनहरा चमकता हुआ धागा जो रात की स्याही को चीरता हुआ नजर आता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारे वैज्ञानिकों का क्या मानना है? आकाश गंगा यानी हमारा कहकशानी घर। और आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहां रोशनी भी सोचकर कदम रखती है और वक्त सिर्फ एक ख्याल बन जाता है। आकाश गंगा, जिसे मिल्की वे कहते हैं, ये सिर्फ सितारों का मजमुआ नहीं, ये एक जीती जागती सांस लेती कायनात है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, क्या आप जानते हैं हमारा सूरज जो हमें दिन का उजाला देता है, ये आकाश गंगा के तकरीबन 100 अरब सितारों में से सिर्फ एक है। दोस्तों, इतनी बड़ा है हमारा ब्रह्मांड है। हमारे ब्रह्मांड में सिर्फ सितारे ही नहीं, यहाँ निबोला, धुंध की गठरियां, ब्लैक होल्स, सैयारे और ऐसे राज छुपे हैं जो इंसान ने वहमो गुमान में भी नहीं है। हर सितारा एक जलता हुआ सूरज है, मगर उनमें भी जिंदगी की कहानियां होती हैं। एक सितारा पैदा होता है निबोला की गोद में, गैसों के बादलों से, फिर लाखों सालों तक जलता रहता है, रोशनी देता है, हरारत देता है और आखिरकार ये भी मर जाता है या एक धमाके से फट जाता है, जिसे हासिल कर लिया हमारे वैज्ञानिक हम सुपरनोवा कहते हैं। और हैरत की बात, इसी मिट्टी से जो एक मरते सितारे से निकलती है, हम बने हैं। जी हां, आपके जिस्म में जो आयरन, कार्बन, कैल्शियम है, वो किसी मरते हुए सितारे का तोहफा है। हम सिर्फ मिट्टी नहीं, हम सितारों की राख हैं, वैज्ञानिकों का मानना है। सिर्फ हमारी नजर में कायनात में 2 खरब 200 बिलियन कहकशाएं हैं और हर कहकशां में अरबों सितारे। ये ब्रह्मांड जितना बड़ा है उतना ही खामोश है, उतना ही तन्हा और उतना ही पुरअसरार। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, क्या आप जानते हैं ब्लैक होल क्या है? ये वो मुकाम है जहां से रोशनी भी बचकर नहीं निकल सकती। एक ब्लैक होल में इतनी कशिश होती है कि वक्त रुक जाता है, मादा खत्म हो जाता है और कवानीन टूट जाते हैं। हमारे आकाश से गंगा के बीचों बीच एक देविकल ब्लैक होल छुपा है जो सूरज से 40 लाख गुना बड़ा है। क्या ये तबाही है या एक और जिंदगी का दरवाजा? हम नहीं जानते। क्या हम कभी उसको जान भी पाएंगे या नहीं? इसका जवाब अभी तक किसी के पास मौजूद नहीं। हमारे प्यारे साथियों, हमारी दुनिया की तरह कायनात में वक्त एक सा नहीं चलता। जो घड़ी जमीन पर 1 मिनट दिखाती है, वो खला में अलग रफ्तार से चलती है। कायनात में एक लम्हा हमारे लिए एक साल के बराबर है। जी हां दोस्तों, साइंस का मानना है कायनात में वक्त बहुत स्लो चलता है। वैज्ञानिकों का तो ये भी मानना है किसी और सैयारे पर वही लम्हा 1000 साल के बराबर हो सकता है या शायद 1,00,000 साल के बराबर। ये वो मकाम है जहां आइंस्टाइन का नजरिया, थियरी ऑफ रिलेटिविटी, हकीकत बन जाता है। वक्त मुतलक नहीं, बल्कि वक्त लचकदार है। एल्बर्ट आइंस्टाइन का यह भी नजरिया है, जब हम रात को आसमान देखते हैं तो सितारे जो हमें छोटे छोटे नजर आते हैं,
वो सूरज से भी बड़े होते हैं और हर सूरज के इर्द गिर्द हमारे जैसे कई कई सोलर्स घूमते हैं। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है किसी और सैयारे पर कोई और मखलूक हमारी तरह आसमान को देख रही हो और सोच रही हो क्या हम अकेले हैं। शायद कहीं बहुत दूर कोई हम जैसा सवाल पूछ रहा हो। आपको क्या लगता है, क्या ये हमारी सोच है या कहीं और हमारे जैसे कोई मखलूक मौजूद है? आज के दौर में जो जदीद टेक्नोलॉजी है, इसकी मदद से वैज्ञानिकों ने अंदाजा लगाया कि कायनात का आगाज कैसे हुआ, बिग बैंग। ये स्टोरी बहुत मशहूर है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत दिलचस्पी है। सेंसी नजरिए के मुताबिक तकरीबन 13.8 अरब साल पहले, जब पूरी कायनात एक नुक्ते में बंद थी और फिर एक धमाके से फैलना शुरू हुई, और तब से ये फैल रही है, न रुकी है न थकी है। मगर सवाल ये है, ये कहां जा रही है और कब रुकेगी? क्या इसका कोई एंड भी होगा या नहीं, कहीं जाकर ये रुक जाएगी? आप दोस्तों की क्या राय है? क्या एक ऐसा वक्त आएगा कि ये फैलना बंद हो जाएगी और फिर से ये पूरी कायनात खत्म हो जाएगी? इस पूरी कायनात में हमारा वजूद क्या है? क्या इस पूरी कायनात में हम कितने अहमियत रखते हैं? क्या हम सिर्फ एक जर्रा हैं, एक बेहद छोटा जर्रा इस लामहदूद ब्रह्मांड में? मगर हैरत की बात तो ये है कि हम जान सकते हैं, हम देख सकते हैं, हम सोच सकते हैं। यही इंसान होने की महराज है। आपको क्या लगता है, क्या हमसे ज्यादा भी इंटेलिजेंट मखलूक कहीं पर मौजूद है? क्या हमारे जैसी धरती भी इस ब्रह्मांड में कहीं पर मौजूद है? कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें और आगे ऐसी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।